जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुजरा होगा। चलते हैं जी और देखते हैं कि आज मार्केट की क्या सूरत हाल रही। माशाल्लाह से आज जो है वो जी मार्केट ने वो क्या कहते हैं पिछले पूरे एक वीक का जो है वो हिसाब बराबर कर दिया है। देखिए मार्केट में आज जो है वो माशाल्लाह से 800 पॉइंट्स पड़े हैं। लेकिन सूरत हाल ये है कि अब हमें इस चीज़ को देखना होगा कि आज की जो मार्केट की मूवमेंट है, देखिए टेक्निकली जो है वो तो गुज़िश्ता 2 दिन से हम इस चीज़ पर बात कर रहे हैं कि आरएसआई जो है वो चूँकि ओवरसोल्ड पोज़ीशन में है और टेक्निकल्स तकरीबन सारे यही कह रहे हैं कि मामलात जो हैं वो ओवरसोल्ड हैं। तो ओवरसोल्ड पर चीज़ें जो हैं वहाँ पर एक अच्छी खासी तादाद चूँकि ऐसे इन्वेस्टर्स की है जो कि आरएसआई पर काम करते हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो चीज़ें जो हैं वो रिवर्सल करती हुई नज़र आ रही हैं। आज जो है वो हम फ़िल्पी वगैरह जो है वो भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे ताकि हमें कुछ ये पता चल सके कि हालात व वाक़यात जो है वो किस तरफ जा रहे हैं। खैर अच्छी बात है, बल्कि बहुत अच्छी बात है कि आज मार्केट ने अच्छे पॉइंट्स दिए हैं। ऑल शेयर की बात करें 417 पॉइंट, वेरी नाइस। केएमए 30 की बात करें तो एक्सीलेंट पोजीशन है। 17 साढ़े 1700 1800 पॉइंट्स का जो है वो इजाफा है। मेरा ख्याल है कि केएमए 30 में 2000 पॉइंट्स कंसीडर करने चाहिए। देखिए कल भी जो हम मार्केट को डिस्कस कर रहे थे तो कल भी हमने इस चीज़ को देखा था कि केएसई 100 के अंदर जो इजाफा था और केएमआई 30 के अंदर जो इजाफा था वो तकरीबन एक दूसरे के करीब था। तो कल भी हमने इस चीज़ का जो है वो जायज़ा लेने की कोशिश की थी कि कंपनी सिर्फ वही चली है जिनका ताल्लुक केएमआई 30 के साथ था और आज भी सूरत हाल कुछ उससे ज़्यादा मुख्तलिफ नज़र नहीं आ रही। आगे चलते हैं। सर्किट ब्रेकर को पूछते हैं कि वो क्या कहता है। सर्किट ब्रेकर में माशाल्लाह से आज जो है 5 कंपनीज अपर कैप हैं। पायनियर हुआ, बड़ी अच्छी बात है, बड़े अच्छे वॉल्यूम के साथ हुआ। लोअर कैप की बात करें तो बस ठीक है, लोअर कैप की भी सूरत हाल क्योंकि मार्केट में 800 पॉइंट्स का इजाफा है तो ऐसी सूरत में लोअर कैप में अक्सर कुछ नहीं हुआ करता। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि ग्राफिकल व्यू क्या कहता है। ग्राफिकल व्यू में आज माशाल्लाह से टेक्नोलॉजी सेक्टर के बाद सीमेंट सेक्टर चला है। देखिए सीमेंट के हवाले से गुज़िश्ता भी हमने ये बात की थी कि देखिए कोल की प्राइसेस ऊपर हैं, बैग की कीमत में भी इज़ाफ़ा हुआ है, लेकिन ये मामला सदा ऐसे नहीं रह सकते। तो जिन्होंने खरीद रखा है वो होल्ड फरमाइए, जिन्होंने नहीं खरीदा वो कूदने की कोशिश मत कीजिए। जिनके पास प्रीवियस बाइंग है और उन्होंने ऊपर बाय कर रखी है वो भी थोड़ा इंतज़ार फरमाइए और जहाँ पर मौका मिले वहाँ से इधर-उधर होने की तैयारी करें। आगे चलते हैं जी कमर्शियल बैंक्स हैं, पावर जनरेशन, इंजीनियरिंग, इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं। अ, अच्छा था सिलसिला आज सारा ही। राइट। देखिए काफ़ी अरसे के बाद जो है मेरा ख़्याल है कि अगर हम इस वॉल्यूम को थोड़ा-सा कंपेयर करने की कोशिश करें, तो गुज़िश्ता कम से कम मुझे तो 1 महीने के बाद ही कोई सूरत हाल ऐसी लग रही है, कमोबेश, कि मार्केट के अंदर जो है वो कुछ थोड़ी-सी रौनक जो है वो आज हमें नज़र आई है। कल भी ठीक थी, लेकिन आज कुछ ज़रा ज़्यादा अच्छी है। आज माशाल्लाह से कल के राइट के अंदर 35 मिलियन का वॉल्यूम, टीपीएल प्रॉपर्टीज़ में 20 प्लस, वर्ल्ड कॉल में 20 प्लस और उसके बाद तकरीबन जितने भी हैं उनमें अराउंड 5 टू 10 मिलियंस का वॉल्यूम है। चलें कम से कम चीज़ें जो हैं वो कोई 25-30 के करीब तो जानी शुरू हुई हैं। तो बहुत अच्छी बात है और इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। अब फ़ायदा किस तरह से उठाना चाहिए कि जो है उसको थोड़ा सँभाल के रखना चाहिए और अगले 1 आध दिन के अंदर उसको डिस्पोज़ ऑफ कर देना चाहिए। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि सूरत हाल जो है वो किस तरफ जा रही है। हाँ मुझे यहाँ पर एक बात और करना थी कि वो मैंने आपसे ज़िक्र किया था अपने दूसरे चैनल का, तो उस पर जो है वो वीडियोज़ हमारी तरफ से अपलोड होना शुरू हो चुकी हैं। मसलन आप जाके रिसर्च में लिखेंगे इफ्तिखार वासफ़ी और उसको आप क्लिक करेंगे, तो इस पे हम मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोज़ जो हैं वो अपलोड कर रहे हैं। ये हमारा चैनल है, इसको आप क्लिक कर लीजिएगा।
ये स्टूडेंट्स के हवाले से, वीज़ा एंड इमिग्रेशन के हवाले से बहुत जो है वो जितना हम कर सकते हैं, जो भी कुछ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, वो इंशाल्लाह हम इसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हम शेयर करेंगे। तो लिहाजा अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो रहने दीजिएगा। आगे चलते हैं जी और देखते हैं। देखिए, अ, आज की जो मार्केट की मूवमेंट है, कल की मार्केट की मूवमेंट थी, इसको अब हमने थोड़ा सा जायजा लेने की कोशिश की है कि भाई आखिर ये हुआ क्या है और मामलात जो है वो किस तरफ मुमकिना तौर पर जा सकते हैं। देखिए, अगर हम कुछ चीज़ों का जायज़ा लें, सबसे पहले हम फ़िलिपीन का लेते हैं कि जो लोग हमारे मुल्क के अंदर स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, लेकिन हैं वो ओवरसीज़। अब आप ये देखिए कि अगर ओवर जो फॉरेन इंडिविजुअल्स हैं, बाहर के जो लोग हैं, इनके ऊपर ज़रा थोड़ा-सा आप गौर फरमाइएगा। इनकी आप जिन्होंने इनकी आज बाइंग की क्वांटिटी चेक कीजिएगा, ठीक है? और इसके साथ-साथ आप इनकी सेलिंग चेक कीजिएगा। तो आज फॉरेन इंडिविजुअल्स जो हैं वो अगर हम इसका जवाब निकालें तो वो सेलिंग पर हैं। दूसरी बात, अगर आप ओवर्स जो फॉरेन्स हैं उनकी कॉर्पोरेट्स को देखें तो उनकी तरफ से भी अच्छी खासी सेलिंग है। अच्छा, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं, इनका बहरहाल एक सिस्टम थोड़ा डिफरेंट होता है और फ़िलिपीन नेट जो है, इसको फिर हम कैलकुलेशन बाद में कर लेंगे। देखिए, बात करने का मकसद ये है कि जो हमारे ओवरसीज़ लोग हैं, जिसको हम फ़ॉरेनर्स कहते हैं और उनके हवाले से हमारे तासुरात ये होते हैं कि जिस वक़्त फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है मुल्क के अंदर, तो उससे मुल्क के अंदर जो है वो बिज़नेस एक्टिविटीज़ में इज़ाफ़ा होता है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है कि जो हमारे फॉरेनर्स हैं, वो पाकिस्तान में सेलिंग पर हैं। लिहाज़ा बाय वाली पोज़ीशन जो है, इनमें हमें कुछ ख़ास नज़र नहीं आ रही। अब हम चलते हैं थोड़ा-सा और लोकल पोज़ीशन देखते हैं कि लोकल पोज़ीशन क्या है। लोकल पोज़ीशन जो है, वो बहरहाल फॉरेन की निस्बत बहुत डिफरेंट है। इंडिविजुअल्स हैं, उनकी तरफ से भी बाइंग तकरीबन देखने में आई। एनबीएफसीज़ हैं, इन्होंने भी सिर्फ बाय ही किया आज। मसलन ये एनबीएफसीज़ क्या चीज़ हैं? इसको हम कहते हैं नॉन बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, कंपनीज़ कह लें आप। म्यूचुअल फंड की तरफ से भी थोड़ी-सी बाइंग थी। अदर ऑर्गेनाइज़ेशंस की तरफ भी थी। इंश्योरेंस कंपनीज़, अब ये देखिए, इंश्योरेंस कंपनीज़ का अगर आप जायज़ा लें, तो इंश्योरेंस कंपनीज़ ने भी आज थोड़ा बहुत अपना हिस्सा डाला है। तो कुल मिला के हमें जो बात यहाँ पर समझ आई है, वो ये है कि फ़ॉरेनर्स की तरफ से कुछ नहीं है। ये एक्टिविटी जो हमारे यहाँ थोड़ी-सी जनरेट हुई है मार्केट के अंदर, इसमें ज़्यादातर किरदार जो है वो हमारे लोकल्स का है। अब ये जो स्टैंड बाय चीज़ें बनी हैं यहाँ पर, इनसे अब किस तरह से निपटना है, ये इंशाल्लाह हम आगे चल के जो है वो डिस्कस करते हैं। आगे मज़ीद जो है वो अगर आप सेक्टर वाइज़ देखना चाहें तो बहरहाल उसके ऊपर काफ़ी टाइम लग जाएगा। फिर इसके ऊपर कभी आहिस्ता-आहिस्ता कोशिश करेंगे कि हम इन चीज़ों को जो है वो डेली वीडियोज़ का जो है वो हिस्सा बनाएँ। आगे चलते हैं जी और देखते हैं आज की कैंडल को। देखिए, आज की कैंडल बहुत अच्छी कैंडल है, पूरी स्ट्रेंथ के साथ, पूरी ताकत के साथ जो है वो मार्केट का रिवर्सल शो कर रही है। कल भी हमने यही बात की थी। कल कुछ दोस्तों ने कमेंट में ये कहा, जी आप हमें पहले बता देते। तो यार, पहले बता, कल भी बात की इसके ऊपर, एक दिन पहले भी बात की। हम तो रोज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को जो है वो डिस्कस कर रहे होते हैं। तो इससे ज्यादा और पहले क्या बताएं हम आपसे। तो आज भी हम दोबारा उसी बात को रिपीट करेंगे। कोई नई बात आज कुछ करने को फिलहाल नजर नहीं आ रही कि मार्केट ने जो रिवर्सल लिया है वो अपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस से लिया है। लेकिन इसके साथ-साथ जो है वो मार्केट में आप अपने जो इस वक़्त इंडिविजुअल हालात हैं, हमारे लोकली हालात हैं, इनको कंसीडर ज़रूर फ़रमाइएगा। आगे चलते हैं जी। आगे चलते हैं और देखते हैं कि आज की आरएसआई क्या कहती है।
आरएसआई जो है बिल्कुल बहुत अच्छी पोजीशन में है, दोबारा से फिर जो है वो न्यूट्रल हुआ चाहती है। मुमकिन तौर पर जो है अब मार्केट अगर थोड़ा सा जाके स्टे लेगी तो 50 पर मार्केट जब आरएसआई 50 होगी उस वक्त मार्केट को वहां पर थोड़ा स्टे करना चाहिए, थोड़ा सांस लेना चाहिए। 2 दिन में अच्छी पोजीशन थी मार्केट की, मार्केट ने डबल बॉटम बनाया, इसको हम कहते हैं डबल बॉटम। अब होगा क्या, ये मैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने लगा हूं, और इसको आप किसी किस्म की कोई शेयर्स के साथ प्रेडिक्शन के साथ कंपेयर मत कीजिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ मैं आरएसआई की बात कर रहा हूं। देखिए, ये था मार्केट का टॉप, ठीक है। ये 2 बार जो है यहां से मार्केट ने डबल बॉटम बनाया। अब थ्योरी ये कहती है कि अगर डबल बॉटम एक चीज बनाती है तो उसके बाद जब वो यहां से वापस उठती है तो वो अपने इस हाई को तोड़ देती है जो प्रीवियसली होता है, ठीक है जी। तो अब क्या होगा, अब उम्मीद तो यही की जा सकती है कि ये अपने इस हाई को तोड़ देगी, लेकिन अगर इन केस ये अपने हाई को नहीं तोड़ती तो फिर ये अपने प्रीवियस लो को तोड़ देगी। ये टेक्निकली जो है ये डबल बॉटम की और या डबल टॉप की जो है ये थ्योरी होती है। तो लेकिन माशाल्लाह से आज जिस तरह से मार्केट ने स्ट्रेंथ दिखाई है, देयर इज अ चांसेस मार्केट विल ब्रेक द रेजिस्टेंस। आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारा मैकडी क्या कहता है। मैकडी साहब जो हैं वो ये फरमाते हैं कि चीज़ें जो हैं वो अभी नॉर्मलाइज होने के करीब करीब भी नहीं है, लिहाजा मार्केट से दूर रहना चाहिए। ये मैकडी साहब का फैसला है, हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मार्केट ने मूव अच्छी दी है, लेकिन मार्केट के पीछे जो ताकत है वो सिर्फ और सिर्फ लोकल्स में खड़ी है, फॉरेनर्स में नहीं है। इसलिए वॉल्यूम बहरहाल मार्केट में आज बेहतर था। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बहरहाल हमारी तरफ से हमारे दोस्तों को जो रिकमेंडेशन है वो किसी किस्म की बाइंग की नहीं है। इस पूरे हफ्ते के अंदर हमने कोई बाइंग नहीं की। मेरा ख्याल है शायद एक आध शेयर किया होगा या इंडिविजुअल्स मैंने कुछ दोस्तों को बताई थी चीज़ें अकॉर्डिंग टू देयर पोर्टफोलियो। तो अभी कल भी जो है वो आखिरी दिन है, आखिरी फाइनेंशियल डे है हमारे इस वीक का, तो हम इसमें किसी किस्म की कोई बाय करने का इरादा नहीं रखते। हम सेल करेंगे जो पुरानी बाइंग पड़ी हुई है दोस्तों के पास या जो भी मामलात हैं हम उसी को मैनेज करने की कोशिश करेंगे। बाय का हमारा अभी कोई इरादा नहीं है। ये हमारी स्ट्रेटजी है, आप इससे ज़रूर इख्तलाफ फरमाइए, लेकिन अपने पोर्टफोलियो के मुताबिक फ़ैसला आपने खुद करना है। बस जी, आज के लिए सिर्फ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें और अपनी खून पसीने की कमाई को इंतहाई सोच समझ कर जो है वो मार्केट में लगाएं और वक्त पर कोशिश करें कि वहाँ से एग्ज़िट लें और नई एंट्रीज बनाने की कोशिश करें। आखिर में सिर्फ ये अनाउंसमेंट थी कि माज़रत के साथ हमारे पास इस वक्त जो है, चूँकि आपको पता है कि हमारी पेड सर्विस है, बेसिक भी है, इन्हेंस्ड भी है। इनहैंस सर्विस जो है उसमें अभी हम मज़ीद क्लाइंट नहीं ले रहे। बेसिक सर्विस आप जॉइन करना चाहें तो उसकी फ़ीस सिर्फ ₹2000 महीने की है, वो आप जब चाहे जॉइन कर सकते हैं। लेकिन इनहैंस सर्विस में हम बहुत ही लिमिटेड क्लाइंट रखते हैं, तो अभी फ़िलहाल उसमें हमारे पास गुंजाइश नहीं है। जब होगी तो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।